सभी को वेल्थ एंड विजडम लैब में आपका स्वागत है। और आज फ्राइडे है, 7 तारीख है, 7 नवंबर है। और आपको कुछ अपडेट देने के लिए एक क्विक वीडियो बना रहा हूँ, एक 5-7 मिनट का। पूरा देखिए, बहुत सारी इनको आपको जानकारी मिलेगी। और फंडामेंटल्स के ऊपर आप टेक्निकल्स अगर ऐड करते हैं तो आपका जो ट्रेडिंग का जो कॉन्फिडेंस हो वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। हमेशा आप वेल्थ एंड विजडम जो एकेडमी हमेशा बिलीव करती है, आपको चारों नॉलेज आना चाहिए: टेक्निकल, फंडामेंटल्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। तो देखते हैं कि आज क्यों इम्पोर्टेंट डे है। तो 7 नवंबर है। और जैसे हर महीने फर्स्ट वीक में नॉन फार्म पेरोल की डेटा रिलीज हो जाता है। ये गवर्नमेंट रिलीज होता है, लेकिन आज ये डेटा रिलीज नहीं होगा शायद। उसके कुछ रीजंस है, वो हम लोग देखेंगे। ओके, तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या रीजन है, किस कारण से वो डेटा रिलीज नहीं हो रहा है। ओके, और हम चार्ट पे भी आएंगे, गोल्ड के चार्ट पे क्या इफेक्ट होगा। तो आपको सबको पता होगा कि लास्ट शायद 2 महीने से ये गवर्नमेंट शटडाउन है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। टेक्निकली ये शटडाउन है। ये शटडाउन क्या होता है वो पहले उसको समझेंगे। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है। और उसका रीजंस क्या है? शटडाउन मतलब बंद है, यूएस गवर्नमेंट बंद है। अब बोलेंगे गवर्नमेंट भी बंद होता है? यस, गवर्नमेंट भी बंद हो सकता है। टेक्निकली कैसे बंद होता है? क्योंकि पार्लियामेंट में वहां पे उनका सैलरी का बजट है। ओके, मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने, रिपब्लिकन्स है, उन्होंने गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में सैलरी का बजट है, जो एक्सपेंडिचर है उसका बजट रखा है। और वो पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं हुआ, डेमोक्रेट से उन्होंने अपोज किया, वो अप्रूव नहीं हुआ। तो टेक्निकली वो बजट तो अप्रूव नहीं हुआ, तो सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो गवर्नमेंट शटडाउन है, गवर्नमेंट शटडाउन है। और नॉन फार्म पेरोल, ये गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, यूएस गवर्नमेंट। तो ये आप देखेंगे ना, तो हर दिन वो क्राइसिस बढ़ रहे के। और गवर्नमेंट शटडाउन है, शटडाउन क्राइसिस डिपेंडिंग। ओके, यूएस लूजिंग 15 बिलियन ईच वीक, हर वीक में ये कर रहे हैं। ओके, 40 एयरपोर्ट वहां पे बंद है, 40 एयरपोर्ट बंद है, जो गवर्नमेंट शायद चलाती होगी। ओके, 40 गवर्नमेंट बंद है, तो वहां पे यूएस गवर्नमेंट टेक्निकली बंद है, क्योंकि उनकी सैलरीज नहीं है, गवर्नमेंट जॉब पे नहीं आ रहे, ऑफिस पे नहीं आ रहे। और नॉन फार्म पेरोल का भी जो लेबर डिपार्टमेंट है, यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है, वो ही वही ये डेटा रिलीज करता है। यूएस लेबर डिपार्टमेंट वो भी शट डाउन है, तो शायद चांसेस थे कि ये होगा, लेकिन ये डेटा रिलीज नहीं होगा। डेटा रिलीज नहीं होगा, तो जो हमें एक्सपेक्टेड था वो न्यूज़ आज नहीं आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट शटडाउन है, गवर्नमेंट शटडाउन है, इसलिए न्यूज़ नहीं आएगी। ओके, तो फिर भी देखते, फिर भी अदर सोर्सेस होते हैं, अदर सोर्सेस से हमें पता चल जाता है कि सिचुएशन क्या है। अदर सिचुएशन से हमें पता चल जाता है, तो हम आपको लिंक्डइन का एक पोस्ट में दिखाऊंगा। ओके, एक लिंक्डइन का पोस्ट है, वहां से आपको पता चलेगा। ओके, तो लेबर मार्केट तो ऑफिशियली जो गवर्नमेंट का जो लेबर डिपार्टमेंट है वो तो क्लोज है। ओके, नो अक्टूबर सरप्राइज फॉर द यूएस लेबर मार्केट। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो जॉब्स जो है, जॉब्स तो कम ही हो रहे हैं। ओके, ज्यादा लोगों को जॉब्स मिल मिल रहे हैं। ओके, जॉब्स कम ही हो रहा है। लिंक्डइन भी डेटा रिलीज कर, लिंक्डइन से भी पता चल जाता है ना। लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग जॉब के लिए, प्रोफेशनल हायरिंग के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे भी पता चल जाता है कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों को जॉब नहीं मिला। हालांकि वो एक्यूरेट डेटा नहीं होता है, एक्यूरेट डेटा तो यूएस लेबर डिपार्टमेंट के पास होगा, लेकिन उससे पता चल जाता है ना। ओके, तो ये लिंक्डइन नॉन फॉर्म वो सजेस्ट करता है। ओके, सजेस्ट करता है। ओके, तो जो एक्सपेक्टेड था ना, 50,000 एक्सपेक्टेड, उससे कम ही है, उससे कम ही है, 40,000 है। अक्टूबर में 40,000 है। मतलब एक्सपेक्टेड 50,000 लोगों को जॉब मिलना चाहिए था, उसके नीचे ही वो है। ओके, तो नॉन फार्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट कंसेंसस एंड लिंक्डइन एस्टिमेट प्रोजेक्ट नॉन फार्म पेरोल अगेन अबाउट 40,000। ओके, इन अक्टूबर 40,000। ओके, लेकिन एक्सपेक्टेड क्या था ना? ओके, सितंबर एस्टिमेट ऑफ 50,000। ओके, तो उससे कम ही, उससे कम ही है ये। अब थोड़ा सा यहाँ पे, हालांकि ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेबर डिपार्टमेंट का डेटा नहीं है, ये एक लिंक्डइन का डेटा है, लिंक्डइन का डेटा है। तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लोअर है, जितना होना चाहिए तो उतने लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। ओके, वो एक है। दूसरा मैं आपको अपडेट दूंगा, दूसरा आप यहाँ पे अपडेट देखेंगे गोल्ड का। अगर देखें, नहीं यहाँ पे आप देखेंगे
ये टेक्निकल्स अगर देखेंगे तो ये 200 EMA, 200 EMA के नीचे नया गोल्ड गया नहीं। ओके, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट है, सॉरी सपोर्ट है। 200 को ये सपोर्ट कर रहा है, और आप देखेंगे ना लास्ट कुछ दिनों से ये एक ही जगह पे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। तो न्यूट्रल था, है ना, लास्ट एक वीक से न्यूट्रल ही है, लास्ट एक वीक से न्यूट्रल है, लेकिन ये स्लाइटली बुलिश हो रहा है, स्लाइटली बुलिश हो रहा है। टेक्निकल्स अगर देखेंगे ना, स्लाइटली बुलिश हो रहा है। आप देखेंगे RSI नीचे आ रहा था, वापस से ऊपर जा रहा है, और ये 20 EMA के ऊपर है, ये जो कैंडल है 20 EMA। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, इसलिए ब्रेक बुलिश ब्रेकआउट नहीं है। जब भी ब्रेकआउट होता है तो बड़ा कैंडल आना चाहिए, वॉल्यूम का बड़ा कैंडल आना चाहिए, तभी हम उसको बुलिश ब्रेकआउट बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ जाता है और ये 4060 के ऊपर चला जाता है, तो उसको हम बुलिश ब्रेकआउट बोल सकते हैं। लेकिन जो 3-4 दिन पहले से जो न्यूट्रल था, ना बुलिश है ना बेरिश है, तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ चुका है, स्लाइटली ये बुलिश हो रहा है, स्लाइटली बुलिश हो रहा है। उसका कारण मैं बताऊंगा, यहाँ पे आप जाएंगे तो उसका कारण मैं बताऊंगा क्यों स्लाइटली बुलिश हो रहा है। हम कारण देखेंगे। एक तो ये टेक्निकल्स पे आपको देख रहा है, ये जो डार्क रेड लाइन है ये 20 है, उसके ऊपर गोल्ड चला गया है। ओके, ये 200 के नजदीक नहीं है, अभी 20 के ऊपर है, लेकिन पूरा रिबन क्रॉस नहीं किया, अभी भी रिबन के नीचे ही है, अभी भी रिबन के नीचे। रिबन के नीचे जैसे ही पूरा कैंडल आ जाएगा, इसको बुलिश बोल सकते हैं, और इसके ऊपर जब भी चला जाएगा बेरिश ब्रेकआउट है। उस समय पे आपको ये वॉल्यूम भी देखना है। कभी भी वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है फेक आउट है कि ब्रेकआउट है। बड़ा कैंडल है, वॉल्यूम नहीं है, तो वो फेक आउट है ना। यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल है लेकिन वॉल्यूम नहीं है, फेक आउट है। यहाँ पे बड़ा कैंडल भी है और यहाँ पे वॉल्यूम भी है, ये वॉल्यूम कैंडल से, तो ये ब्रेकआउट है। तो स्लाइटली गोल्ड है ना बुलिश हो रहा है, उसका कारण मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, देखो गोल्ड ये ना एज डॉलर वीकनेस। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं ना, आप तो बोलेंगे सर हर हर दिन आप नया न्यूज लाते हो। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है, उसके ऊपर होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े इकोनॉमिक्स पे तो गोल्ड स्ट्रांग ही है, बुलिश है, लेकिन एक दिन में क्या होने वाला है, 2 दिन में क्या होने वाला है, इस वीक में क्या होने वाला है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से पता चल जाता है। तो ये जन यूएस प्राइवेट डाटा इंडिकेट, है ना, वीक लेबर मार्केट। तो ये प्राइवेट डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा नहीं है, लेकिन वो जो डेटा है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, ये डेटा बता रहा है। और डॉलर थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ गया। हम डॉलर का यहाँ पे देखेंगे ना, डॉलर का यहाँ पे देखेंगे चार्ट, जो जो थोड़ा सा बुलिश था। ओके, ये 3-4 दिन से ऊपर ऊपर 200 EMA तक चला गया, यहाँ पे रजिस्टर्ड आ गया 200 EMA को, मतलब 100 तक चला गया था, वापस वो 100 के नीचे आ गया, 100 से नीचे आ गया, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, क्योंकि लेबर मार्केट में प्राइवेट डेटा जो सजेस्ट कर रहा है, प्राइवेट डेटा सजेस्ट कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है। और उससे क्या हुआ ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी, रेट कट जो 10 दिसंबर का रेट कट है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ गई है। तो ये आपको हमेशा देखना चाहिए, इससे पता चल जाता है गोल्ड बुलिश है कि बेरिश है। ये 2 दिन पहले 62% था। ओके, 2 दिन पहले 62% था, 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया। अब ये 70 के ऊपर चला गया तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, 80 के ऊपर चला गया तो और प्रोबेबिलिटी बढ़ गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप जब ट्रेडिंग करते तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बढ़ा है कि कम हुआ है। ओके, ये अगर बढ़ रहा है ना, लास्ट वीक में ये, मतलब कल या परसों आप देखेंगे तो 62% था, अभी 67 पे चला गया। तो ये आपको देखना चाहिए, आप जब ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये अपडेट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ये इस वीक में ये साइडवे ही रहेगा। ओके, ये गोल्ड है। ओके, ये गोल्ड 4 आवर में आप देखेंगे, और 1 डे में देखेंगे तो डे कैंडल अगर देखेंगे तो देखिए, डे कैंडल में इसके ऊपर चला गया ना, ये अभी भी EMA के नीचे है, ये 20 EMA के नीचे ये गोल्ड, इसके ऊपर अगर कैंडल आ गया है ना, मतलब 4 आवर में भी है या डे कैंडल में इसके ऊपर आ गया, तो बुलिश ब्रेकआउट हम बोल सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉटम हो चुका है, डबल बॉटम हो चुका है, डबल डे कैंडल में डबल बॉटम हो चुका है। इसके ऊपर अगर रेड कैंडल आ जाती है, ये डे डे का गोल्ड का चार्ट है, इसके ऊपर अगर रेड कैंडल, सॉरी, ग्रीन कैंडल आ जाती है, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल अगर आ जाती है तो बुलिश ब्रेकआउट है। फिर नेक्स्ट टारगेट आपको पता है, आने ऊपर जाएगा वो। ओके, तो इसके ऊपर एक वेट करना चाहिए, मंडे को पता चलेगा। इसके ऊपर अगर एक बड़ी कैंडल आ जाती है, ग्रीन कैंडल,
और यहाँ पे वॉल्यूम में है तो ब्रेकआउट है, क्योंकि चांसेस ब्रेकआउट के ज्यादा है। ये जो आरएसआई है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये अपडेट थे, आप देख लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।